आप हमें मूर्ति दे दीजिए, आपके यहाँ अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। लेकिन मुबारकपुर के जनता इस धरोहर मूर्ति को, अपना आस्था रखने वाले पब्लिक ने इस मूर्ति को नहीं जाने दिए। मंदिर होया करता था और उसी जगह से ये बुद्ध भगवान के प्रतिमा निकला है। इस प्रतिमा को लाने के लिए काफी पब्लिक को मदद मुसीबत के साथ उस समय बैलगाड़ी हुआ करता था। बैलगाड़ी के द्वारा हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, गार्जियन लोग बहुत सारे गए और इसको उठा करके बैलगाड़ी पर रखे। कई को बैल वहां पर फेल हो गया, इसको खींचने में बैलगाड़ी के चक्का धंस गया। तब जाकर के कितने प्रयास करने के बाद ये मूर्ति यहाँ तक लाया गया गाँव में। और काफी प्रयासों के बाद चोरों के द्वारा ये मूर्ति नहीं गया तो छोड़ दिया। तो ग्रामीण मुबारकपुर के जनता लोग इस मूर्ति को यहाँ पे ला करके स्थापित किया गया। इसके पानी से मिट्टी धोवाते धोवाते थोड़ा सा दिखने के बाद कुछ भाग इनका दिखा कि ये कोई भगवान है, मूर्ति है। तो पब्लिक ने थोड़ा सा अनुभव करके उसको निकालने का प्रयास किए और निकाले तो देखे कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा औरंगाबाद के रफीगंज के चेव पंचायत के मुबारकपुर में यूं ही पड़ा हुआ है। सालों पुरानी ये प्रतिमा, जिस पर ग्रामीण भगवान विष्णु समझ करके सिंदूर लगा रहे हैं और तमाम पूजा पाठ कर रहे हैं, इसकी कहानी भी चौंकाने वाली है। दरअसल एक खुदाई में, डिहवार बीर एक जगह है रफीगंज में, वहां खुदाई में यह मूर्ति बरामद हुई थी। सालों पुरानी यह मूर्ति है, लेकिन भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा उपेक्षित है। ग्रामीण इसकी महत्ता को नहीं जान पा रहे हैं और उसकी सिंदूर लगा करके पूजा करते हैं, उसकी स्थापना भी कर चुके हैं। क्या कहते हैं ग्रामीण भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को लेकर के, और खास करके अब तक इस मंदिर को लेकर के सरकार के तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल किया गया? क्योंकि ये पुराना मंदिर है, पुराना मूर्ति है, माफ कीजिएगा, और इस मूर्ति को लेकर के अब तक क्या कुछ किया गया, कब की मूर्ति है, इसकी जांच हुई नहीं हुई, अब तक इस पर कोई जो है वो चर्चा तक नहीं की गई, कोई जांच तक नहीं की गई है। ऐसे में भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा उपेक्षित है। हमारे रिपोर्टर ने इस पूरे मामले में ग्रामीणों से बातचीत किया है, कहानी को समझने की कोशिश किया है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रफीगंज के चेव पंचायत के मुबारकपुर गांव में पहुंच गया हूं। आज मैं एक खास रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगा कि बेहद कीमती मूर्ति जो खुले आसमान के बीच में रह रही है, और ये जो मूर्ति है लगातार कई बार चोरों के माध्यम से चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे। या क्या कुछ खास कहानी है, यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या कुछ इस मंदिर की खास विशेषताएं हैं और किन भगवान की यह प्रतिमाएं हैं। चलिए आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं कि यह जो मंदिर है किन भगवान की मंदिर है और कब स्थापित हुई थी और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस मंदिर का विशेषता यही है कि करीब बन करके मंदिर का हो गया ये 80 से 85 बरस। और ये जो सामने प्रतिमा देख रहे हैं ये बुद्ध भगवान के प्रतिमा है, और इसलिए दर्शाया जाता है बुद्ध भगवान के प्रतिमा है कि कभी भी उनको देखा गया है तो कमल के फूल पर आसन लेकर के उनको देखा गया है। ये यहाँ से मुबारकपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पे एक जगह है, वहां पे ढिढरा पीर बोला जाता है। तो वहां पे काफी आसपास के जमीन समतल है और कुछ जो जगह है वो काफी हाइट पे है, इसलिए वहां पे दर्शाया जाता है कि वहां पहले मंदिर होया करता था और उसी जगह से ये बुद्ध भगवान के प्रतिमा निकला है। और काफी प्रयासों के बाद चोरों के द्वारा ये मूर्ति नहीं गया तो छोड़ दिया। तो ग्रामीण मुबारकपुर के जनता लोग इस मूर्ति को यहाँ पे ला करके स्थापित किया गया और बाहर के लोग यहाँ पर आए थे और ग्रामीण जनता से मूर्ति को मांग किया गया था बहुत कुछ साल पहले कि आप हमें मूर्ति दे दीजिए, आपके यहाँ अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। लेकिन मुबारकपुर के जनता इस धरोहर मूर्ति को, अपना आस्था रखने वाले पब्लिक ने इस मूर्ति को नहीं जाने दिए। क्या कुछ कीमत होगी इस मूर्ति? इस मूर्ति का कीमत जिस हिसाब से उस समय कुछ कलाकृति ने और कुछ वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पे पहचान करके, जैसे कि उन्होंने मांग किए थे कि आपके यहाँ रोड बनवा देते हैं, अस्पतालें बनवा देते हैं और स्कूल बनवा देते हैं, उसके हिसाब से तो इसका कीमत लगभग करोड़ों में इसका कीमत है मूर्ति का। ये बताइए कैसे यह मूर्ति गांव के हाथ लगे? ये गांव के हाथ लगे। इस मूर्ति को यहाँ से हट करके 1 किलोमीटर जगह है ढिढरा पीर, वहां पे मिट्टी धोवाते धोवाते थोड़ा सा पत्थर के रूप में मतलब पब्लिकों ने देखा था।
जेसीबी के माध्यम से कटाई हो रहा था क्या? नहीं, ये बारिश के पानी से मिट्टी धोवाते धोवाते थोड़ा सा दिखने के बाद कुछ भाग इनका दिखा कि ये कोई भगवान है, मूर्ति है, तो पब्लिक ने थोड़ा सा अनुभव करके उसको निकालने का प्रयास किए और निकाले तो देखे कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। अच्छा, कितना लोगों के द्वारा यहाँ ये प्रतिमा को लाया गया था, कैसे लाया गया था यहाँ? इस प्रतिमा को लाने के लिए काफी पब्लिक को मदद मुसीबत के साथ उस समय बैलगाड़ी हुआ करता था। बैलगाड़ी के द्वारा हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, गार्जियन लोग बहुत सारे गए और इसको उठा करके बैलगाड़ी पर रखे। कई को बैल वहां पर फेल हो गया, इसको खींचने में बैलगाड़ी के चक्का धंस गया, तब जाकर के कितने प्रयास करने के बाद ये मूर्ति यहाँ तक लाया गया गांव में। किस पत्थर की यह प्रतिमा होगी? ये पत्थर तो हम लोगों के पहचान में नहीं आता है, लेकिन जिन्होंने इस पत्थर को मांग किए थे तो उनके द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये काफी कीमती पत्थर है, क्योंकि यहाँ पर रोड, अस्पताल और स्कूल का उन्होंने बनवाने के लिए बोले थे और इस मूर्ति को मांग किए थे। कितने बार चोरी का प्रयास किया गया? बहुत बार इसको प्रयास किया गया था। मूर्ति वहां दो निकले थे, एक चौक पंचायत में ग्राम मुबारकपुर में एक आया मूर्ति और दूसरा ग्राम भिकनपुरा में गया। ये काफी कीमती पत्थर है। दर्शन करने ये आसपास के पहले चेव से भी लोग आते थे और हमारे खासियत इस गांव के, मुबारकपुर गांव के है कि गार्जियन लोग का ये प्रयास रहा है कि 10-12 गांव के हमारे गांव में रामनवमी का जुलूस आता है, जो वहाँ बिचलकी बोला जाता है। ग्राम मुबारकपुर में मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के पर्व अवसर पे वहां पर मेला लगता है। तो हमारे 10-12 गांव के यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, रामनवमी में जुलूस लेकर के आते हैं। विशेषता बहुत अच्छा यहाँ का कि मूर्ति में भी खासियत है कि लोग जब भी यहाँ दूर दूर से कुछ प्रशासन लोग भी आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, तो बहुत इस मूर्ति को गौर करते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये पत्थर बहुत कीमती होगा और अनुभव करते हैं कि बहुत पुराना कलाकृति का ये पत्थर है। चाहेंगे कि नजदीक से चलें और क्या कुछ खास प्रतिमाएं में है ये देखने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी होगी लगभग? ये मूर्ति का ऊंचाई है 4.5 से 5 फीट के आसपास है और पुराना कलाकृति के द्वारा ये जो मूर्ति बनाया गया है ये करीब 500, ऐसा दिखता है कि 500 वर्ष पहले का यह प्रतिमा बनाया गया है। पुराना कलाकृति के द्वारा आज के डेट में ऐसा कलाकृति नहीं बना पाते हैं। और देखिए साइड साइड से शायद इनका सेना रहा होगा, उन्हीं का साइड से इनका भी कुछ प्रतिमा का भाग लगाया हुआ है और मेन बीच में बुद्ध भगवान का यह प्रतिमा का ये स्वरूप है, बुद्धि भगवान है ही। ये बताइए कि ये जो स्थापना हुए हैं, स्थापना के बाद कहाँ कहाँ के लोग अभी तक पहुंच चुके हैं? कितनी बार लोग आए हैं और कहे हैं कि हमको ये प्रतिमा दे दीजिए? ये बहुत दूर दूर से लोग आए थे और जब इसको स्थापना हुआ था तो हम लोग का गार्जियन द्वारा जो गांव के मनिंदे लोग हैं, जैसे कि भोला महतो जी हुए, सुरेश महतो जी हुए, दरोगा महतो जी हुए, उधर पास में कृष्ण महतो है, कुलदीप महतो हो गए, महावीर महतो हो गए, माननीय इस गांव के भूतपूर्व पहले माननीय सरपंच साहब यानी अक्कल महतो हुए। तो इन लोग के काफी प्रयास के बाद इस मूर्ति को यहाँ स्थापना करके, यहाँ खंड हुआ करता था, जग हुआ करता था और इन लोगों ने इस मंदिर को भी यहाँ स्थापना किए। तो काफी यहाँ के लोग सामाजिक है और काफी मतलब कि इस मूर्ति को लेकर के प्रभावित रहते हैं। आज तो ढेर दिन से है, तैयो 4 साल से बेसी हो रहा है, 50-60 साल से बेसी हो रहा है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? हम कुछ जानकारी नहीं बता सकते। कहाँ से यह प्रतिमा निकली थी? डीडीआर से निकला था, वहीं से लोग हम लोग टांग के लाए थे। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको दर्शन करने के लिए? कहाँ के लोग आएगा, गांव घर के रहता है सर, और जो आते हैं पुलिस अगर और बाहर के लोग आता है तो भेंट करके सामने देते। यानी जो भी दर्शन बाहर से लोग आते हैं वो गांव में मंदिर का दर्शन करते हैं। और कौन है, कौन है? ये है क्या कुछ मंदिर के बारे में विशेषता है इसकी? ये बाबू हम लोग ढीजरा भी को छोड़ है, वहाँ से हम लोग टांग के लाए हैं। कितना आदमी टांग के ले ली? बहुत आदमी, समूचे समझिए कि गाँव के आदमी मनो गए और वहाँ से लेके और मनो हम लोग गाड़ी पर लाए, चनाए नया तो कैसे कैसे कुछ तेल कर कुछ अथी करके हम लोग ले आन के स्थापना किया। अच्छा ये बताओ कि वहाँ क्या उम्मीद लगाया जाता है कि वहाँ महावीर मंदिर होगा या फिर कोई चोर चुहाड़ या फिर कहीं से गिरा हुआ मंदिर या कोई दबाने का प्रयास किया था? पहले मंदिर हुआ पर के बाद मंदिर है था, बहुत ईंटा भी निकलता है सर। हाँ, ईंटा पाया थी सब था वहाँ। हाँ, तो इससे उम्मीद कितना दूर है यहाँ से? एक आधा किलोमीटर। अच्छा, 500 मीटर की दूरी पर। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि वहाँ पर महावीर मंदिर होगा। हाँ, कोई वहाँ अवशेष निकलता है। हाँ, मंदिर के ईटा थी सब मंदिर के हरिया।
किसके द्वारा वहाँ निर्माण किया गया होगा? राजा महाराजा के द्वारा। हाँ सर, आओगा हमने के तो जन्मों कर्म के बाद हम लोग के गार्जियन के जन्मों के बाद है सर। जब प्रतिमा निकली थी उस समय उम्र कितना था आपका? हमारा हाँ, हमारा कितना था? हाँ, हम 25-30 वर्ष के थे। अभी तो हमको 75 वर्ष सर उम्र है। 20-25 साल के थे। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा वहाँ निकली थी, जिसके बाद लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और बैलगाड़ी के माध्यम से इन्हें यहाँ लाया गया। लाने के बाद इन्हें स्थापित किया गया। स्थापित करने से पूर्व तो जब प्रतिमा मिलने की खबर आसपास में फैली तो आसपास के जितने लोग हैं जो पहुंचे और इस प्रतिमा पर वैल्यू लगाने लगे। इस दौरान यहाँ के गांव वालों को कई ऑफर भी मिली। ऑफर के दौरान बताया गया कि यह प्रतिमा आप मुझे दे दीजिए, आपके यहाँ सड़क, स्कूल और कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों ने प्रतिमा के प्रति आस्था जताते हुए यह प्रतिमा को यहाँ रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। और इसके बाद जब से यह प्रतिमा स्थापित है और आज भी जो लोग हैं कई पर्व त्योहारों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जो भी इस गांव में पहुंचते हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे घर का कोई परिवार का सदस्य हो, पहुंचने से पूर्व यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के उपरांत ही गाँव में प्रवेश करते हैं। पप्पू कुमार, बुलेट न्यूज़ टीवी, औरंगाबाद।